going to learn about the attitude towards God. परमेश्वर के सामने हम किस प्रकार का व्यवहार को लेकर के जाएं, है ना? The God loves what kind of behavior and attitude from our life, ना? किस प्रकार की जो बिहेवियर जो आचरण है परमेश्वर पसंद करता है, उस बारे में आज सीखेंगे। अब आइए हम निकालेंगे लूका अध्याय 18 और उसमें से हम पढ़ेंगे 11 से लेकर के हम लोग 14 तक पढ़ेंगे। ल्यूक चैप्टर 18 वर्सेस फ्रॉम 11 to 14। somebody can read। हिंदी 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 वाले। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अधर्म करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने खुद एक पैराबल, एक स्टोरी को यहाँ पर बताया, और वो खुद एक टॉपिक के ऊपर सिखाने के लिए चाहता है कि हम लोग का जो लाइफ है वो कैसा होना चाहिए। और उसने एक स्टोरी बताया, उसमें एक फरीसी व्यक्ति का नाम लिया जो कि टेंपल के अंदर आता है, चर्च के अंदर आता है, और ही स्टार्टेड टू प्रे बिफोर गॉड। ही स्टार्टेड प्रे इन अ लाउड वॉइस एंड स्टार्टेड प्रे एंड से, गॉड थैंक यू दैट आई एम नॉट लाइक दैट ऑफ पर्सन, है ना? मैं अडल्ट्री नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं करता, मैं गलत बात नहीं बोलता हूँ, और ख़ासकर मैं वो टैक्स कलेक्टर के समान नहीं हूँ, है ना? वो चुंगी लेने वाले के समान मैं व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जो हूँ हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, और मैं टाइट देता हूँ, मैं ऑफरिंग देता हूँ ना। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, है ना? दो ही वॉज वेरी गुड, एवरी थिंग्स ही फॉलोज, ना? जो टाइट देना है, प्रेयर करना है, उपवास रखना है, परमेश्वर के भवन में आना है, वो सब कुछ फॉलो कर रहा है। बट देयर इज समथिंग, है ना? बहुत बार हमारे लाइफ में भी जो हम गुड वर्क्स करते हैं उसका ईगो हमारे अंदर आ जाता है ना? वी थिंक दैट आई एम समथिंग एल्स, मैं कुछ हूँ, है ना? परमेश्वर ने अच्छा स्ट्रेंथ दिया, अच्छा हेल्थ दिया है। वी स्टार्टेड टू, यू नो, अप्रिशिएट आवरसेल्फ। वो देख कैसा है और मेरे को देख मेरा हेल्थ कितना अच्छा, आई एम सो ब्यूटीफुल, these guys are not beautiful. This thing we never share people, but things going on in our mind। यहाँ हमारे चलता है ना, कभी वेल्थ के लिए, कभी एजुकेशन के लिए, कभी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के कि गॉड थैंक यू, आई हैव वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, दिस पर्सन डजंट हैव, है ना? थैंक यू गॉड, मेरे पास इतना कुछ है, ये तो दूसरे लोग ऐसी है, मैं कितना अच्छा परमेश्वर तूने बनाया। इस बात को सोच करके हम लोग प्रेयर करते हैं। सम टाइम इट्स कम अंडर आवर बिहेवियर, ये हमारे आचरण में बदल जाता है। ये जो व्यक्ति जो प्रार्थना जो कर रहा ना फरीसी, एक्चुअली में उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर ही ऐसा है लोगों के साथ। वो लोगों के साथ ऐसा ही पेश आता है। तुम उपवास नहीं रखते हो, मैं उपवास रखता हूँ, कुछ अंदर चल रहा है। मैं टाइट देता हूँ, क्या तुम टाइट देते हो? डर्टी फेलो, ना? ये लोग नाम के विश्वासी है, जो टाइट भी नहीं दिया इसने, मैं तो टाइट देता हूँ, ना? मैं ऑफरिंग देता हूँ, मैं वर्शिप लीडर हूँ, इनको गाने के लिए नहीं आता। दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन बहुत बार हमारे जीवन में होता है। आखिर प्रभु यीशु मसीह क्यों ये स्टोरीज को यहाँ पे बता रहा है? क्योंकि ये कंपैरिजन प्रभु यीशु मसीह उस समय भी देख रहा था कि लोग आगे बढ़ने की बजाय अपने आप को कंपेयर करके बैठे हुए हैं। पॉल कहता है कि whatever the human being doing a good thing, it's supposed to be go in a dustbin। जितना हम लोग अच्छा काम करते हैं वो सब जो है कचरे के समान है परमेश्वर के काम के आगे। Whatever we doing right now, it is nothing good for before the presence of God।
The second man, the tax collector, when he started to pray, he started to crying before God and he asking for forgiveness for his sin. जो सेकंड मैन था, जब उसने प्रार्थना किया तो वो भी चर्च आ रहा है, जैसे फरीसी चर्च आया, वो भी सब कुछ भले काम करता था, लेकिन उसका जो काम था टैक्स कलेक्टिंग का, जिसके वजह से उसका नाम बहुत समाज में खराब था. बट व्हेन ही कम इन द चर्च, ही स्टार्टेड टू प्रे. उसने प्रार्थना किया और बोला, प्रभु मुझको क्षमा कर देना. He didn't boasting himself. उसने बोस्ट नहीं किया कि मेरे पास ऐसा काम है कि मैं इतना धनवान. उस समय टैक्स कलेक्टर बहुत धनवान हुआ करते थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, बस नाम खराब था लेकिन सब कुछ अच्छा था. लेकिन जब ये व्यक्ति आता है तो क्या बोलता है कि प्रभु मैंने गलत किया है. When Moses comes in the presence of God, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा आता, बोलता है मैं होठों का गंदा हूँ. He become a biggest leader, लाखों लोगों को उसने लीड किया, परमेश्वर ने उसी को चुना. Whoever humble before God, God will raise him up. है ना. हम बहुत बार कंपैरिजन में अपनी सक्सेस को और अपनी सफलता को स्टॉप कर देते हैं. Sarah was 90 years old, but still she born a baby boy. Mary was humble before God, and he born a baby boy, Jesus Christ, without any support. David was humble before God, and then he fought, and he got the victory, over the Goliath. They are nothing, but what the one quality, the behavior before God, they were so humble, and they always asking for the forgiveness before God. जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते तो हमें पता चल जाता है कि हम कितने बुरे हैं, और हमारी सफलता वहाँ से शुरू हो जाती है. When we are humble before God, जब हम परमेश्वर के आगे हम्बल होते हैं तो हमारा बिहेवियर भी लोगों के आगे चेंज होने लगता है. इट इज़ नॉट दैट वी हम्बल बिफोर गॉड एंड एवरी टाइम हम लोगों से लड़ते झगड़ते चले, ए तुझे कुछ नहीं आता, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, मैं तो पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, ये कितना पढ़ा लिखा है, बिल्कुल बेकार है. आजकल हम लोग देखते हैं कि सारे जगह कुछ इस प्रकार का बिहेवियर आज हम आराम से नोट कर सकते हैं ना. हम डरते हैं, हम नर्वस होते हैं, हम घबरा जाते हैं, है ना. मैंने ऐसे बहुत अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ऐसे लोगों को देखा, तो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर, लेकिन जब वो मरा तो एकदम ऐसे हो करके एक छोटा सा बीमारी लग गया और वो मर गया. अभी बीच में एक सिस्टर अभी एक्सपायर हुए, बहुत सुंदर थे, लेकिन उनको ऐसा बीमारी पकड़ा, कम से कम 8 महीने ना उन्होंने कुछ खा पाया, ना एक बूंद पानी पी पाया. ऐसा हो गया, बोलते ना घिस घिस के मरना, जो रो रो के तड़प तड़प के मरना, ऐसे करके वो हॉस्पिटल में दम को तोड़ दिया. शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल बट नथिंग. एक छोटा सा बीमारी सब हमें लेकर के जाएगा. अच्छा बॉडी बिल्डर भी एकदम ऐसे हो जाते हैं. छोटा सा बीमारी, अगर एक छोटा सा वायरस को, अभी चल रहा कोरोना वायरस, इतना सा आँख से दिखता भी नहीं है, उसको भी हम नहीं मार पाते हैं, है ना. उसको भी मारना मुश्किल इतना सा है, आँख से नहीं दिखता वो वायरस, लेकिन उसको भी हम मार नहीं पा रहे, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है. बट स्टिल परमेश्वर क्या चाहता है कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड वी हैव, हम्बलनेस. और यहाँ पर देखते हैं कि जब दोनों व्यक्तियों ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने एक को अप्रिशिएट किया, बोला द मैन हु प्रे बिफोर गॉड एंड हम्बल, they were become a religious person, righteous person, है ना. वो राइचस पर्सन बन करके वहाँ से गया, मतलब धार्मिक बन करके. पापी तो आया था, लेकिन चर्च से जब वापस गया वो एक धार्मिक व्यक्ति बन करके वहाँ से निकला. बट जो फरीसी, जो अपने आप को सेल्फ राइचस समझ करके आया था, वो वैसे ही सेल्फ राइचस समझ करके वापस चला गया. We just think that what kind of behavior God wants, humbleness before God and before people. अगर हम अपने हायर अथॉरिटी की बात नहीं सुन सकते तो अपना परमेश्वर की बात कभी नहीं सुन सकते, है ना. यदि हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते. यदि हम अपनी टीचर्स की बात सुन करके मेहनत करके पढ़ नहीं सकते, परमेश्वर की बात तो हम सुन भी नहीं सकते. यदि हम अपने पासवान की बात नहीं सुन पा रहे, परमेश्वर की बात तो नहीं सुन पा रहे. यदि हम अपने ओन ब्रदर एंड सिस्टर को लव नहीं कर सकते, परमेश्वर को लव
कर ही नहीं सकते। बाइबल कहता है वट एवर वी वांट टू डू विद गॉड, फर्स्ट वी हैव टू फॉलो इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू डू अ सेम बिहेवियर विद द पीपल। इफ यू वांट टू रिस्पेक्ट गॉड, वी हैव टू रिस्पेक्ट पीपल। इफ वी वांट, है ना, अगर हम चाहते कि मैं प्रभु की बात को मानूंगा, ठीक है, परमेश्वर कहता बात मान लो, लेकिन उसके पहले मनुष्य की बात हमको मानना पड़ेगा, जो हमारे हायर है, जो हमारे लिए सही सोचते हैं, लाइक पेरेंट्स, टीचर्स और बहुत सारे हमारे जो लॉस है, हमें उसे मानना होता है। हम परमेश्वर के वचन को तो मानना चाहते हैं, लेकिन रेड लाइट क्रॉस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। रेड लाइट होती है, वो भी हमें जो गवर्नमेंट का लॉ है उसे पूरा करना पड़ता, देन वी कैन एबल टू फुलफिल द लॉ ऑफ गॉड। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो टैक्स कलेक्टर है उसको अप्रिशिएट किया कि दिस मैन इज अ राइचियस पर्सन। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि जो परमेश्वर है एक बात को समझता है, वो है हम्बलनेस। हम कभी भी आए परमेश्वर के भवन में, हम्बलनेस होना चाहिए, और जब हम लोगों के बीच में हो तो भी हमारे जीवन में हम्बलनेस होना जरूरी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।